Hello guys, my name is Krish Nayak and welcome to Krish Nayak Hindi YouTube channel. So guys, ओपन AI तहलका मचा रहा है। तहलका मतलब तहलका मचा रहा है। आई होप आप लोग अभी रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं क्या क्या फीचर्स ओपन AI चैट जीपीटी में ला चुका है। एक रीसेंट वाला था जिसको हम लोग बोलते हैं चैट जीपीटी प्लगइन्स, राइट। इसका मतलब आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं चैट जीपीटी और उसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी नॉर्मल टास्क के लिए, राइट। अगर आपको वीडियो बनाना है, आपको एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनाना है, तो प्रॉब्ली कोई थर्ड पार्टी प्लगइन हो सकता है, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया था प्रॉब्ली 10 से 15 दिन एंड प्रॉब्ली मैं इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि बहुत सारे प्लगइन्स अब अवेलेबल है। आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप इंस्टाकार्ट से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आप इवन फ्लाइट बुक्स भी कर सकते हैं या ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब तो चीज़ चल ही रहा है ओपन एआई में, राइट। और अभी जो रीसेंट अमेजिंग अनाउंसमेंट है, अमेजिंग फीचर आया हुआ है चैट जीपीटी में, उसको हम लोग बोलते हैं कोड इंटरप्रेटर। तालियां गाइस, प्लीज आप तालियां मारिएगा, क्योंकि एक बार आप फंक्शनैलिटी देखेंगे ये कोड इंटरप्रेटर का, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूं। क्योंकि ये कोड इंटरप्रेटर से आपका बहुत सारे टास्क बहुत ही इजी हो जाता है। तो पहली बात तो मैं लॉगिन करके दिखा देता हूं आपको कोड इंटरप्रेटर होता क्या है, उसके बाद मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन कोड इंटरप्रेटर के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड लॉग इन। और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा ईमेल आईडी, और मैंने चैट जीपीटी प्लस मतलब $20 का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये वाला चीज़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। चैट जीपीटी प्लस आपको लेना ही है, तभी आप बीटा वर्जन ऑफ कोड इंटरप्रेटर यूज़ कर पाइएगा। अब चलिए मैं जाता हूँ डेफिनेशन की ओर कि कोड इंटरप्रेटर करता क्या है भाई, राइट। मैं अपना चेहरा दिखाना चाहता हूं आपको, क्योंकि मैं यहां पे आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब कोड इंटरप्रेटर करता क्या है मैं पहली बात तो एक डेफिनेशन से साथ जाऊंगा, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये कोड इंटरप्रेटर के चलते ना बहुत सारे पॉसिबिलिटीज खुल चुके हैं। ठीक है, आप प्लगइन्स बना सकते हैं आपके कंपनी का प्लगइन्स बनाने के बाद आप प्रॉब्ली यहीं चैट जीपीटी से उसको इंटीग्रेट भी करवा सकते हैं, राइट। बहुत सारे पीपल यूज़ कर ही रहे हैं। अगर वो प्लगइन यहाँ पर आ जाता है देन इट इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि उनको यूज़ करना है, उनको बुकिंग करना है, या उनको कुछ फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करना है जो चैट जीपीटी में अवेलेबल नहीं है, तो आप वो प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब कोड इंटरप्रेटर इज बेसिकली अ प्लगइन, एक प्लगइन जैसा ही है फॉर चैट जीपीटी दैट अलाउज द एआई to run code, analyze code, create charts, edit files, even perform mathematical calculation or operations। तो ये सारा टास्क बेसिकली कर सकता है थ्रू कोड इंटरप्रेटर। इसका मतलब अब लेट्स से कि मेरे को कोड इंटरप्रेटर से इंटरेक्ट करना है, मैं उसको क्या कर सकता हूं, आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास कोई डेटा सेट है, मैं अपलोड कर दूंगा और मैं बोलूंगा परफॉर्म द डिटेल डीडीए एनालिसिस, राइट, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो क्या करेगा वो कोड इंटरप्रेटर, एक लोकल इन्वायरमेंट चैट जीपीटी में बनाएगा, और वो लोकल इन्वायरमेंट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट। और जो जो पॉसिबल चीजें हैं पाइथन के कोड से, वो सारा चीज परफॉर्म करके ईडीए करके आपको रिपोर्ट्स देके आपको आउटपुट भी देगा। अगर लेट्स से कि कोई आउटपुट में एरर भी आता है तो वो बैक ट्रैक भी करेगा और उस एरर को भी फिक्स करेगा। है ना पावरफुल। यूजुअली अगर मैं बात करूं एज अ डेटा साइंटिस्ट, मुझे ईडीए करने कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, राइट। आई यूज टू प्रॉब्ली टेक अराउंड 1 to 2 hours, क्योंकि हम लोग थोड़ा, देखिए हम लोग ह्यूमन माइंड बहुत ही स्ट्रांग माइंड है, राइट। बट हम लोगों को समझने के लिए, डेटा सेट्स के हिसाब से कुछ करने के लिए, राइट, थोड़ा टाइम लग जाता है। अब टाइम है गाइस कि हम लोग अपने एआई को अपना दोस्त बना ले, क्योंकि एआई के चलते स्पेसिफिकली अगर मैं कोड इंटरप्रेटर का बात करूं, ये जो एक सिंपल सा प्लगइन है जो एआई को बोलता है कि क्या टास्क करना है। ठीक है, अब इसके थ्रू आप अपना टास्क बहुत ही इजीली प्रोडक्टिव वे में कर पाइएगा। ठीक है, तो मैं अब बहुत सारा चीज बोल चुका हूं, अब बेटर ये होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं इसमें। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं यहां पर ये किया हूं। अब पहली बात तो मैंने जैसे बोला था, जो कोड इंटरप्रेटर का एक्सेस है वो सिर्फ चैट जीपीटी प्लस यूजर को है। इसका मतलब जो $20 का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनको है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जाइए सेटिंग्स में, यहाँ पे बीटा फीचर्स आता है, देखिए प्लगइन और कोड इंटरप्रेटर मैंने दोनों एनेबल किया है। ठीक है, मैं आपको प्लगइन का भी एक फीचर दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा अमेजिंग फीचर है। जैसे मैंने ये एनेबल किया कोड इंटरप्रेटर, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये नया चैट में ना GPT 3.5 में ये अवेलेबल नहीं है, GPT 4 में अवेलेबल है, और यहां पे मैं क्लिक कर दूंगा कोड इंटरप्रेटर को। ठीक है,
अब यहाँ पे बोल रहा है जीपीटी करेंटली हैज़ अ कैप ऑफ 25 मैसेजेस एवरी 3 आवर्स। इसका मतलब आप 25 टाइम्स कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बाद में ये बढ़ जाएगा, लाइक प्रॉब्ली ये बीटा के बाहर आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। अब चलिए कि एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं उसको कोई भी टास्क दूं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन स्क्रिप्ट लिख देगा उसके रिलेटेड और वो टास्क करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो भी कुछ पॉसिबल है, ये कोड इंटरप्रेटर बेसिकली एक चीज कर पाएगा। और ये इंटरनल एक एनवायरनमेंट बनाता है, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट बनाता है जो भी चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मैं यहां पे लिख देता हूं प्लॉट द पैराबोला कर्व, ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन, और ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखेगा इसका, ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 2 + 5, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब देखिए क्या होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग चीज। अब यहां पे ये जो शो वर्क आप क्लिक करेंगे ना, ये अपने आप कोड लिख रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया इसने, क्रिएट एन अरे फ्रॉम एक्स वैल्यूज फ्रॉम दिस टू दिस, और उसके बाद उसके पैराबोला कर्व इसका बना रहा है, और उसके रिलेटेड हमारा जो कर्व है वो बन गया इधर, है ना। वेरी गुड, राइट। अगर लेट्स से कि यहां पे कुछ एरर देता तो ये फिर से बैक ट्रैक करता और एरर को फाइंड आउट करता, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एरर को फाइंड आउट करता, उसके रिलेटेड ही वो फिक्स डालता और प्रॉब्ली वो चीज फिक्स करता। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं गाइस। आप क्या कर सकते हैं ना, आप इमेजेस भी डाल सकते हैं, ठीक है, आप इमेजेस भी डाल सकते हैं। लेट्स कंसिडर कि मैं एक इमेज डालता हूं, ठीक है। मैं प्रॉब्ली 1-2 इमेजेस के साथ खेल रहा था परसों। लेट्स सी, मैं एक इमेज यूज कर लेता हूं यहां पे, ठीक है, और ये इमेज मेरा हो गया लेट्स से। तो रुकिए, मैं एक इमेज डालता हूँ, ठीक है, और मैं इमेज डाल के आपको दिखा देता हूँ कि ये इसका पावर क्या है, ठीक है। तो मैं ओपन कर दिया इसको, इमेज को, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये एक मेरा इमेज है, ठीक है। अब मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इमेजेस में क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ ना, वो सारा चीज़ ये एक्चुअली आपको हेल्प करेगा। इसका मतलब हम लोग इमेज मैनिपुलेशन भी बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं ये लिख देता हूँ, कन्वर्ट द इमेज इनटू ब्लैक एंड वाइट, बहुत ही सिंपल तरीके से, एंड प्रोवाइड मी द डाउनलोड लिंक, बस डन। तो यहां पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। क्या ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, ग्रे स्केल को कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी एक कलर इमेज को। तो यहां पे आपको डाउनलोड लिंक मिल गया, मैंने डाउनलोड कर लिया, और यहां आपको वो पूरा का पूरा इमेज दिख रहा है, राइट। तो मैं इसको ओपन करता हूं, लेट्स से, और ये मेरा हो गया ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। इजंट इट अमेजिंग? नहीं, मेरे को कोड लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी ना, मेरे को, मैं यहाँ पे कोड देख के प्रॉब्ली ये कर दिया हो। अगर ये एरर भी देता ना, ये बैक ट्रैक करता और फाइंड आउट करता, बहुत ही अच्छा चीज। अब गाइज आप लोग सोच रहे होंगे क्रिश इससे तो मेरा जॉब चले जाएगा। भाई आप 2-2, 3-3 घंटा डाल के एक चीज कर रहे हैं, कंपनी डेफिनेटली वांट्स टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो ना। आप एक दिन में लेट्स से कि कोई ईडीए कर रहे हैं और आप पूरा दिन लगा देते हैं, वेयर एज दिस इज हेल्पिंग यू टू डू इट इन 1 आवर। तो बेस्ट ये रहेगा आप स्पेसिफिकली इस चीज को यूज करिए, है ना, और उसके हिसाब से आप प्रॉबेबली करिए। चलिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे ना मैं एक डेटा सेट डालता हूं, क्योंकि ये डेटा साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक डेटा सेट मैंने डाल दिया, train.csv, और ये है बाइक शेयरिंग डिमांड का कुछ डेटा सेट है, कैगल से मैंने लिया था। और मैं यहां पे लिख देता हूं, परफॉर्म द डिटेल्ड EDA, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस विथ फीचर इंजीनियरिंग, if possible create derived feature if needed and provide the visualization charts, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया। अब कोई भी डेटा सेट रहे ना, हम लोग को एटलीस्ट टाइम लगेगा एक बार देखने में, बट यहां पे ना सबसे बेस्ट थिंग है, ये अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, ये डेटा सेट रीड करना स्टार्ट कर दिया, इवन ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है डेटा के बारे में। तो दिस इज व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन दैट इज गिवन। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं आपको जब पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में बताता था, जब ईडीए करता था ना, तो वहां पे मैं स्पेसिफिकली बोलता था भाई कितना सारा चीज है यहाँ पे, और उसके हिसाब से मैं ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स भी बताता आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली सारा का सारा इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वाले इसमें लेट्स परफॉर्म सम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो ये वाला मेरा हो गया पूरा का पूरा,
ओके, द डेटा सेट डज नॉट कंटेन एनी मिसिंग वैल्यूज। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल एंड द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट वेरिएबल। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। और यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छे से प्लॉट बन गया है पूरा का पूरा, राइट। और यहाँ भी आपका पूरा का पूरा डायग्राम्स है, देखिए कितने सारे प्लॉट्स यूज हुए हैं, है ना, अमेजिंग, है ना। तो ये सारे चीज आप बेसिकली कर सकते हैं, ये बहुत ही इजीली आप बेसिकली कर सकते हैं, और यही मैं आपको समझा रहा था, राइट। सो ये है सबसे ज्यादा पावरफुल चीज गाइस। आप ऐसे टाइप के टास्क, अभी लेट्स से कि कहीं एरर आता था ना, ये वहां भी बैक ट्रैक करके उस चीजों को फिक्स करता था, राइट। और ये आपको हेल्प कर रहा है पूरा का पूरा चीज करने, ये खुद एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट बना रहा है और ये आपको हेल्प कर रहा है ये सारा चीज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, जब चैट जीपीटी को मैं प्लगइन के साथ यूज करूंगा। तो यहाँ पे प्लगइन में ना मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया जिसको बोलते हैं हेजन। अब ये हेजन करता क्या है ना, ये आपको एक वीडियोस बना के दे देता है। तो लेट्स से कि मैं बोल देता हूं प्लीज क्रिएट अ वीडियो, क्रिएट अ 10 seconds वीडियो फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मशीन लर्निंग। ये प्लगइन का पावर होगा इस, देखिए अब फ्यूचर, अब मेरे को लगता है बहुत सारे लोग प्लगइन्स बनाने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग थिंग्स होने वाला है, ठीक है। तो ये हेजन के पास चले गया क्योंकि मैंने ये वाला प्लगइन एनेबल किया था, और यहाँ पे देखिए मशीन लर्निंग इज अ टाइप, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। जेंडर जो बोलने वाला है वीडियो में वो स्पेसिफिकली फीमेल होगा, और जब मैं इसको प्रॉबली एग्जीक्यूट कर दूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये वीडियो बन जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा टाइम लगेगा हेजन में बनने के लिए, बट हेजन क्या करता है कि एक अवतार लेता है, एक एआई अवतार लेता है एंड प्रॉबली ये वीडियो बना देता है, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा देर, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये वीडियो जनरेट होने के बाद, ठीक है। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का वीडियो बन गया है। मैं भी इसको प्ले भी कर देता हूँ तो आप लोग प्रॉबली इसका ऑडियो भी सुन पाएंगे। Machine learning is a type of artificial intelligence that enables computers to learn and make decisions without being explicitly programmed. It uses algorithms to तो ये है पूरा पूरा चैट जीपीटी प्लगइन्स का, मतलब ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई अवतार के साथ ये स्पेसिफिक वीडियोस बन गया है, राइट। दिस इज रियली रियली गुड, दिस इज रियली रियली बेस्ट, यू नो। एंड ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स बनने लगेंगे, वहाँ भी जनरेटिव एआई स्पेसिफिकली यूज़ करेगा फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क। तो ये था वीडियो अबाउट चैट जीपीटी एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट कोड इंटरप्रेटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। This was it from my side. I will see you all in the next video. Have a great day. Thank you, one doll. Take care. Bye bye.